एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून सभी को। सबसे बड़ी चीज की अभी रफ्तार में टू व्हीलर स्पेस में मुझे बहुत तेजी लग रही है, और टू व्हीलर में सबसे ज्यादा तेजी लग रही है टीवीएस मोटर्स में। टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से जो टेक्नो फंडा लगा के जो हमने जोड़ा है वो है 1100 का टारगेट हो सकता है, और अगर थोड़ा सा पोजिशनल आप ध्यान दें 6 महीने के लिए तो 1330 भी टारगेट आ सकता है टीवीएस मोटर्स में। क्यों? वॉल्यूम्स दमदार आ रहे हैं, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर वॉल्यूम्स दमदार। इस क्वार्टर में भी 12% के वॉल्यूम्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपना दमखम सही में दिखा रही है टीवीएस मोटर्स। इनकी जो बाइक है इसका नाम है iQube। ये पिछले क्वार्टर में 20,000 का बुकिंग था, इस क्वार्टर में 25,000 की विंडो बुकिंग दिख रही है। बहुत दमदार रैंप अप हो रहा है प्रोडक्शन में इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल में। पार्टनरशिप की है इन्होंने अमेजॉन के साथ। क्यों अमेजॉन के साथ? इसीलिए क्योंकि अमेजॉन की जो डिलीवरी होगी वो iQube टीवीएस की इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक्स में होगी। डिलीवरी तो बहुत बेहतरीन स्टॉक है, 750 करोड़ का केपेक्स, शॉर्ट टर्म टारगेट 1100 का और पोजिशनल टारगेट 1330 का। ओके, तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर जिसमें आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख सकता है। सिद्धार्थ जी की तरफ से भी एक कॉल है तैयार, बिगुल सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी, आप क्या कंज्यूम करेंगे सर न्यू हाई सेलिब्रेट करने के लिए? बिल्कुल दीपांशु, न्यू हाई है, इस पे बहुत बेहतरीन स्टॉक होने चाहिए। और ये जो हमारी तीसरी महाशक्ति है जो अनिल जी कहते हैं, वो इतना म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं रिटेल निवेशक, इसीलिए इस कॉन्फिडेंस से डाल रहे हैं क्योंकि वो बहुत पैसा कमाएंगे इससे, और पैसा कमाएंगे तो कंजम्पशन पे खर्च करेंगे और कंज्यूम करेंगे अच्छी लग्जरी होटल्स और रूम्स। इसीलिए तो स्टॉक कंजम्पशन वाला है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स जो लग्जरी होटल की चेन है, ताज, विवांटा, जिंजर होटल जो बजट होटल है, ये बेहतरीन बिजनेस इंडियन होटल पे खरीदारी की राय है क्योंकि रेवेन्यू इनके दमदार आ रहे हैं 70% से। एवरेज रूम से इनका जो बढ़त है वो 30% की आ रही है, 7,680 का एवरेज रूम रेंट आ रहा है। ऑक्यूपेंसी लेवल 2% से बढ़ के 70% पे आ गया है। बिजनेस दमदार, 300 प्लस होटल बनाने की योजना है 2025 तक इंडियन होटल का। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 340 का, 340 का। थोड़ा लंबा समय अगर आपने दे दिया 2-4-6 महीने तो 360 के भी टारगेट आ सकते हैं इंडियन होटल्स पे। बेहतरीन बिजनेस है, एबिटा मार्जिन बहुत दमदार हो सकते हैं। 250 से 270 करोड़ का केपेक्स प्रति वर्ष है। इंडियन होटल्स जिसको आपको कंज्यूम करना है 340 के टारगेट के लिए 340 और 360, 340-360 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। ये है आपके लिए इंडियन होटल्स, इस पर रखनी है नजर। कंजम्पशन, ट्रैवल, ये पूरी की पूरी थीम आपके सामने आती हुई दिख रही है। इसमें ऑटो भी जोड़ दीजिए। हीरो मोटोकॉर्प सुबह से ही बजिंग था, 3% ऊपर है, अभी भी अपने गेन्स आसानी से होल्ड कर रहा है। अपोलो टायर्स 6.5% ऊपर है। आज सुबह पहली कॉल थी हिमांशु जी के शो के खुलने के बाद, और वहां से देखिए बड़ी तेजी इसमें आ रही है, तो ऑटोस पर रखनी है नजर। सिद्धार्थ जी, कोई राय है सर जोमैटो पर? नहीं, जोमेटो पे कोई राय तो नहीं रखते हैं, ना कोई टारगेट है, बट आप जो बोल रहे हो और ये जो खबर है कि अमेजॉन जो एग्जिट ले रहा है फूड डिलीवरी बिजनेस से, ये डेफिनेटली पॉजिटिव है जोमेटो और स्विगी के लिए, और स्पेशली जो लिस्टेड जोमेटो है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से काफी गिर चुका है, बट मैं अभी भी मानता हूं कि वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हाँ हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन के लिए आप अगर बेट करें तो ठीक है, बट अगर लंबे समय के लिए लेके रखना है तो अभी भी मैं मानता हूं कि डाउन साइड खुली हो सकती है। तो निवेश के पर्सपेक्टिव से अभी आपको अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो निवेश के पर्सपेक्टिव से अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। हालांकि ऑफ कोर्स 40 के लेवल से हमने एक अच्छा बाउंस बैक जरूर देखा है, बट ये 60-70 की रेंज में वापस आकर अटक गया है जोमैटो। नॉनदलेस खबर एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव कंपनी के लिए। सिद्धार्थ जी, आपके रेडार पर है अपोलो टायर्स। ऑफ कोर्स ये पूरी स्क्रैपेज पॉलिसी की खबर आई है, तो उससे थोड़ा एक्साइटमेंट बाजार में जागा है, बट इन पर्टिकुलर अपोलो टायर्स सर? देखिए, पॉजिटिव स्टॉक है, सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव रहेंगे स्क्रैपेज पॉलिसी से। और टायर बिजनेस जो है मॉनसून के बाद वाला जो क्वार्टर रहता है, जैसे कि तीसरा तिमाही, ये रिप्लेसमेंट डिमांड में स्ट्रांग रहता है, चाहे वो अपोलो टायर्स हो, एमआरएफ हो या दूसरी कोई टायर सीएट हो, तो रिप्लेसमेंट डिमांड स्ट्रांग रहता है। इसलिए नंबर्स भी Q3 में अच्छे आने की उम्मीद है। पूरा ही टायर स्पेस बजिंग रहता है। स्पेशली मुझे ये कंपनी में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी काफी अच्छी लगती है टायर स्पेस से।
बिल्कुल। तो नजर रखिए अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो सिद्धार्थ जी की पिक है, यहां पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है और स्टॉक में भी बड़ी तेजी आ रही है। कार ट्रेड फिलहाल ऑफ कोर्स थोड़ा स्टॉक में आपको एक्शन जरूर बनते हुए दिख रहा है। एक्शन में है सिद्धार्थ जी, दे रहे हैं आपको एक और कॉल, बिल्कुल उनके लिए सुपर सेट का। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीप, खरीदारी करनी है सीयूबी में, सिटी यूनियन बैंक। बेहतरीन बिजनेस है सिटी यूनियन बैंक का, और जिस हिसाब से मोमेंटम में है स्टॉक, मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है। ये स्टॉक डबल सेंचुरी लगा सकते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट के हिसाब से, 200 रुपए का टारगेट हो सकता है, और अगर पोजिशनल किसी को देखना हो तो 220 का टारगेट हो सकता है। कॉन्स्टेंटली 140 से सिटी यूनियन बैंक रेकमेंड करते आ रहे हैं, क्योंकि नंबर्स दमदार है, जो सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्निकली भी काफी स्ट्रॉन्ग और साउंड है। निम्स एक्सपैंड कर रहे हैं, 4% पे है। आने वाले समय में और निम्स एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो आप जानते हैं बहुत अच्छा रहता है। एडवांसेस 13% पे देखे गए थे, आने वाले समय में 15 से 18% का एडवांसेस हो सकते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि सिटी यूनियन बैंक डबल सेंचुरी लगा सकता है 200 रुपए के टारगेट के लिए, पोजिशनली 220 का टारगेट। ओके, तो 220 के टारगेट के लिए आपको रखनी है नजर सिटी यूनियन बैंक, यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। नजर सिद्धार्थ जी, कोई राय आईएक्स पर? लगातार डिसअपॉइंटिंग रहा है और बायबैक की न्यूज से भी कोई चीयर नहीं आया स्टॉक में सर। बिल्कुल दीप, क्योंकि ओपन मार्केट का जब बायबैक होता है तब उतना चेयरफुल नहीं रहता है, रादर देन टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर में काफी चेयर रहता है, जो हम ज्यादातर आईटी कंपनियों में देखते भी हैं। और आईएक्स के फंडामेंटल पिछले 2 क्वार्टर से थोड़े से डिटोरेट हुए, नंबर्स में भी वो दिख रहे हैं। हालांकि पॉजिटिव स्टॉक है, काफी दमदार बिजनेस है। ऐसे 60% के मार्जिन वाली कंपनी आज के दिन में कहीं मिलती नहीं है, मोनोपोली बिजनेस है। बट अभी जो थोड़ा सा फेस जो है रिजल्ट्स का थोड़ा कमजोर जा रहा है, तो अगर आपने ले रखा है तो बने रहे, पर 6 महीने का और समय देना पड़ेगा। करीबन और भी 10-20% का आपको रिटर्न बन सकता है, बट 6 महीने के लिए होल्ड रखना पड़ेगा। इमीडिएट मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इमीडिएट मूव एक्सपेक्ट नहीं करें आईएक्स में। इस काउंटर पर आ रही है राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। पोजिशनली अगर आप चाहें या इन्वेस्टमेंट के तौर पर चाहें तो ठीक है, बट अदरवाइज आईएक्स। सिद्धार्थ जी, कोई इंश्योरेंस स्टॉक जो आपको पसंद हो, आपके रिडार पर हो सर? देखिए दीप, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ दोनों ही रडार पे है, और ये दोनों में अगर मुकाबला कर लिया जाए तो एचडीएफसी लाइफ नंबर्स के हिसाब से, लिहाज से, और जो इनके प्रोडक्ट्स है, इनकी एफिशिएंसी के लिहाज से काफी बेहतरीन है। तो इंश्योरेंस स्पेस में काफी बदलाव हो रहे हैं, और ये ऐसा सेक्टर है जो बहुत बड़े फोकस में है सरकार द्वारा भी। तो मैं मानता हूं कि इंश्योरेंस बिजनेस में एचडीएफसी लाइफ पे जरूर नजर रखें, बट थोड़ा सा स्लो मूविंग है। हालांकि थोड़ी सी हलचल जरूर है, पर स्लो मूविंग है, तो आपको निवेश का पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए 6-12 महीने के लिए। तो ये है आपके लिए एचडीएफसी लाइफ। रखिए नजर, पिछले हफ्ते का तो स्टार परफॉर्मर ये काउंटर रहा था। इतना कॉन्फिडेंस नहीं इंस्पायर कर रहा है, बट कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर रहे हैं आपके सारे कंजम्पशन स्टॉक्स। और एक और काउंटर